इस क्वेश्चन में कहा गया है इफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू डिस्टिंक्ट कोनिक्स this and this lie on the curve this, then 3√3 times the area of rectangle formed by the points of intersection is dash, you have to fill in the blank। कहने का मतलब है कि ये दे रखा है कि ये दोनों कोनिक्स 4 पॉइंट पे कट करते हैं और वो 4 पॉइंट्स मिलकर एक रेक्टेंगल बनाते हैं और हमने उस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन दैट इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इस कर्व पे लाई करते हैं। ये क्लियर है कि ये एक सर्कल की इक्वेशन है और ये एक इलिप्स की इक्वेशन है। दैट इज, ये हो गया सर्कल, ये हो गया इलिप्स, ये हो गए इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और इन पॉइंटों ने मिलकर एक फिगर बनाई है, वो एक रेक्टेंगल है। हमने इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले मैं इन दोनों कर्व्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालता हूं। तो उसके लिए इन दोनों इक्वेशंस को मेरे को सॉल्व करना होगा और उसके बाद इस बात को यूज करूंगा कि वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इस कर्व पे लाई करते हैं। ये क्लियर है, बोथ सर्कल एंड एलिप्स आर सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ। तो क्लियर है इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया जो है इसका नाम है ओ ई एफ रख देता हूं। इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया क्लियरली रेक्टेंगल ओ ई ए एफ का 4 टाइम्स होगा। तो सिंपली मैं फर्स्ट कॉर्नर वाला पॉइंट निकाल लूं और इसका एरिया निकाल लूं तो एबीसीडी का एरिया मेरे को मिल जाएगा। तो ये वाला पॉइंट निकालने के लिए इन दोनों इक्वेशंस को मैं सॉल्व करूंगा और फिर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो इस पे लाई करता है, इस बात को यूज कर लूंगा। लेकिन इन दोनों को सॉल्व करने के बजाय ज्यादा आसान ये होगा कि इन दोनों को सॉल्व कर लूं और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैं इसके रख दूं। दैट विल बी मोर इजियर वे, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ज्यादा आसान ये होगा कि इन दोनों को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला जाए और उसको इसमें रखा जाए। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए कन्वीनियंस के लिए मैं इसको u और इसको v बोल देता हूं। तो आई विल गेट u प्लस v इक्वल टू 4b and v equal to 3u. That is, I will get 4u equal to 4b, that is u equal to b, और u equal to b आ गया तो v equal to 3b आ गया। और क्योंकि इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस पे लाई करता है इसलिए मैं u की वैल्यू दैट इज x स्क्वायर की वैल्यू, v की वैल्यू दैट इज y स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट कर देता हूं। तो आई विल गेट b अपॉन 16 प्लस 3b अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड दिस मीन्स b अपॉन 16 प्लस 3 by b equal to 1, that is b square minus 16b plus 48 equal to 0, that is I will get the value of b as 4 और 12। लेकिन b की वैल्यू यदि मैं 4 लेता हूं तो ये दोनों कर्व्स सेम हो जाएंगे, लेकिन ये दे रखा है कि ये दोनों कर्व्स डिफरेंट हैं इसलिए b इक्वल टू 4 विल बी रिजेक्टेड। आई गेट द वैल्यू ऑफ b एज 12 और b की वैल्यू 12 आ गई तो u की वैल्यू 12 आ गई, v की वैल्यू 36 आ गई। दैट इज x स्क्वायर इक्वल टू 12 एंड y स्क्वायर इक्वल टू 36, दैट इज x इक्वल टू 2√3 एंड y इक्वल टू 6। तो ये वाला पॉइंट हो गया 2√3, 6। तो इस पार्ट का एरिया जो है वो हो गया 2√3 इंटू 6, दैट इज 12√3 और ये 12√3 आ गया तो पूरे का एरिया जो है 48√3 हो गया। और हमसे कहा गया था कि 3√3 टाइम्स द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखो द आंसर विल बी 3√3 इंटू 48√3, that is 48 into 9 and this is equal to 432, hence I get the answer as 432।